बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें शामिल एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस आज के टॉपिक का हिस्सा रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मेटालिक कैरेक्टर की बुनियाद पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया: मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। अगर हम बात करें मेटल्स की तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके केटाइन बना सकें, उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, मेटालिक एलिमेंट्स हैं, उन्हें एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, इन द सेंटर डी ब्लॉक की फॉर्म में और इन द बॉटम पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक की फॉर्म में प्लेस किया गया। फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक। दूसरे नंबर पे मेटलॉइड्स, the elements which have properties in between the metal and non-metal are called metalloids। कि वो तमाम एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल की इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करें, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। इन्हें रखा गया पीरियोडिक टेबल में अंडर स्टेप्स। आपने देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको भेजा था लास्ट आर्टिकल के अंदर, उसमें स्टेप्ड लाइंस हैं। जो स्टेप्ड बने हुए हैं उनके नीचे 7 एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम और पोलूरियम, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो जो पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स जस्ट अंडर द स्टेप्स इन ग्रुप्स 3rd A का बोरोन, 4th A to 6th A हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो एग्जाम्पल के अंदर है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम और पोलोनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम और पोलोनियम। फिर है बेटा हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनाइन बना दें, दीज आर नॉन एज नॉन मेटल। इन्हें रखा गया है अबव स्टेप लाइन पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप एक्सट्रीम राइट साइड पे। इनमें शामिल हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तमाम नॉन मेटल स्टेप लाइन के एक्सट्रीम राइट साइड पे अबव। अब इससे रिलेटेड और लास्ट आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय मूजले इन मेनली पीरियोडिक टेबल। फिर है बेटा हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में बेस्ड होती हैं सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स पर, यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप में पीरियड्स रोज़ की फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट पीरियड की बात करें या टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात करें तो वो वेरी करती हैं, और उनकी वेरिएशन जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन सम फैक्टर्स। तो पहले ग्रुप की बात कर लें। अगर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की, उनमें सडन इंक्रीज जो चेंज आता है वो होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल। आपने देखा होगा कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इरेगुलर वे में बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर होल्ड होता है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन आ जाती है। दूसरे नंबर पे पीरियड, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो प्रोटॉन नंबर 1 by 1 बढ़ता है, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में वो भी 1 by 1 इंक्रीज़ होता है। तो नंबर ऑफ़ शेल्स के सेम रहने की वजह से
और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के एक एक करके बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्लाउड, और न्यूक्लियस में एक एक करके प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो जो न्यूक्लियर पुल होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाता है, जो वजह बनता है पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन के। अब इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में डिफरेंट टाइप्स के साइज़ हैं, रेडियस हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेट्स सपोज कि ये एक सोडियम एटम है, ये सोडियम के न्यूक्लियस से लेकर इसके जो वैलेंस शेल का फासला है ये है 186 पिकोमीटर। तो दिस इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम। ये क्लोरीन के न्यूक्लियस से लेकर इसके वैलेंस शेल का फासला है 99 पिकोमीटर। इट्स मीन इट इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। फिर दूसरे नंबर पे है अगेन एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन centers of two adjacent bonded atom of an element is called atomic radius। ज़रा देखिए, जब दो सिमिलर एटम मिले होंगे तो उनके सेंटर से हम फासला मैयर करने के बाद जब हम हाफ करेंगे तो दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस। तो इस वक्त हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इनके दो एटम के जो सेंटर का फासला वही है, जब हम इसको हाफ करते हैं तो दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। एटॉमिक रेडियस लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर, बेरिलियम का 111 पिकोमीटर, फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 160 पिकोमीटर और क्लोरीन का है बेटा 99 पिकोमीटर। अब अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें और एटॉमिक रेडियस बढ़े तो उसकी वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं इरेगुलर वे में, जिससे नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का फासला होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो न्यूक्लियर होल्ड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके पीछे दो चीज़ें, एक है शील्डिंग इफ़ेक्ट का बढ़ जाना, दूसरा सडन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? The decrease in force of attraction of nucleus on valence shell electron due to the repulsion of inner shell electrons, that is called shielding effect. It's mean जितने inner shell electrons की तादाद बढ़ेगी उतना वो repulsion काज करेंगे for valence shell electron। तो valence shell electron का फासला न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है बेटा हमारे पास अक्रॉस द पीरियड। जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज़ होने की वजह क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 बाय 1, जिससे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इजाफा होता है न्यूक्लियस में और एक ही यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है वैलेंस शेल में। अब नंबर ऑफ़ शेल तो वही है ना, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बढ़ना न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएगा टूवर्ड द न्यूक्लियस, जिससे जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अक्रॉस द पीरियड। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बेटा लेंथेनाइड्स के केस में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक साइज़ के अंदर डिक्रीज़ है वो एक्सपेक्टेड की निस्बत ज़्यादा आता है। वजह
वजह यह है कि लैंथेनाइड्स के केस में जब हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है वो ऐड होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन में, ना कि आउटर शेल। जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आता है ना, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से शेल की तादाद वही रहती है, लेकिन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है दो तरह से, एक होता है नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, दूसरा होता है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद की वजह से। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ें तो शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर एक ही इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़े तो शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। तो लैंथेनाइड के केस में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक साइज़ के अंदर डिक्रीज़ आता है वो एक्सपेक्टेड की निस्बत कम आता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो आउटर शेल की बजाय इनर शेल एफ ऑर्बिटल में जाता है, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जो न्यूक्लियर होल्ड होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है टूवर्ड इटसेल्फ, तो साइज़ के अंदर डिक्रीज आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एंड आयंस ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट with increasing atomic number from lanthanum through lutetium is known as lanthanide contraction. वजह, for each consecutive atom nuclear charge increase होता है 1 यूनिट, जिसके साथ ही increase आ जाता है number of electron in the 4f orbital। ये जो न्यू इलेक्ट्रॉन है ये एंटर होता है 4f ऑर्बिटल में, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो इसकी डिफ्यूज शेप की वजह से एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन शेल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे साइज़ जो होगा वो एक्सपेक्टेड की निस्बत ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर है जी हमारे पास आयोनिक रेडियस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आयन कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल इन शेप, दैट इज़ कॉल्ड आयोनिक रेडियस। जैसे लिथियम आयन का रेडियस है जी 60 पिकोमीटर, बेरिलियम आयन का है 31 पिकोमीटर, फ्लोराइड आयन का है 136 पिकोमीटर, सोडियम आयन 95 पिकोमीटर, मैग्नीशियम आयन 65 पिकोमीटर, क्लोराइड आयन 181 पिकोमीटर। अब टाइप्स ऑफ आयोनिक रेडियस की बात करें तो दो है, एक है कैटाइनिक रेडियस, दूसरा है एनाइनिक रेडियस। कैटाइनिक रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ कैटाइन इज़ कॉल्ड कैटाइनिक रेडियस। ये कब होता है? जब एक एटम लूज़ करे 1 और मोर इलेक्ट्रॉन तो कैटाइन बनता है, उस वक्त जो उसका रेडियस होता है दैट इज़ कॉल्ड कैटाइनिक रेडियस। देखें कैसा बना। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर था 11, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद थी 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, तो ये न्यूट्रल था। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो वैलेंस शेल का लॉस हो गया। वैलेंस शेल की लॉस की वजह से एक तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इम्बैलेंस हो गई, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इम्बैलेंस होने के नतीजे में जो न्यूक्लियर होल्ड होगा वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, तो कैटाइन का साइज़ कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू न्यूट्रल एटम। उसके बाद है बेटा एक क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल पेरेंट एटम। द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, लॉस ऑफ 1 or more electron from neutral atom usually result in the loss of outermost shell। जैसे अभी आपने देखा सोडियम के केस में जब इलेक्ट्रॉन 11 थे तो यहाँ 3 शेल थे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो यहाँ 2 शेल बच गए हैं, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काज करता है इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो, जिससे इंक्रीज आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। ये जो नेट इफेक्ट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो इंक्रीज हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो कैटाइनिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
लिथियम एटम का जो साइज़ है वो है 152 पिकोमीटर। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो लिथियम आयन का जो रेडियस है वो बच गया 60 पिकोमीटर। सिमिलरली जो सोडियम एटम है उसका रेडियस है जी 186 पिकोमीटर। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो इस आयन का रेडियस बच जाता है 95 पिकोमीटर। फिर दूसरी टाइप है एनायनिक रेडियस। द रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड एनायनिक रेडियस। जब एटम गेन करेगा 1 और मोर इलेक्ट्रॉन तो एनाइन बनेगा। जैसे अब देख सकते हैं कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन टोटल 0 चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद एक इजाफी हो गई तो नेट चार्ज आ गया नेगेटिव। अब देखें जब नेट नेगेटिव चार्ज आएगा तो साइज़ के अंदर इंक्रीज़ आएगा। कैसे देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एनाइन इज़ ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल पेरेंट एटम। जो साइज़ ऑफ एनाइन है वो लार्जर है देन न्यूट्रल एटम, क्योंकि एडिशन जो होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में वो इन्हांस करती है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी उसका जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसने रिपल्शन को बढ़ा दिया, जिससे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी कम होती है, जो साइज़ होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। वैलेंस शेल के एक्सपैंड करने की वजह से जो साइज़ ऑफ एनाइन है वो बढ़ जाता है। फिर है हमारे पास अलॉन्ग द पीरियड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? ऐसी स्पीशी जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ज़रा देखिए, सल्फर एटॉमिक नंबर होता है 16, यह है सल्फाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 18 हो गया। आर्गॉन 18 एटॉमिक नंबर। पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 बच गए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 18 रह गए। इसका मतलब ये जो मैंने फिगर दी है यहाँ पर, सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गॉन, पोटाशियम, कैल्शियम, इन सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। नंबर 2 ऑक्साइड, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 10। फ्लोराइड 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 10। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर ही 10 है। सोडियम 11, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो 10। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो 10। इसका मतलब ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं और इनके पास हर एक के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। फिर है जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन। 2 टाइप्स होती हैं। केटाइन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन। जो आयोनिक रेडियस होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन का, ये डिक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं, बेसिकली केटाइन पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना न्यूक्लियर होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे टाइट हो जाता है, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो तो सोडियम आयन का साइज़ ज़्यादा है कंपैरेटिव टू मैग्नीशियम, उसका ज़्यादा है एल्यूमिनियम के। फिर है जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन। एनाइन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन की बात करते हैं और उसके रेडियस की बात करते हैं तो लेफ़्ट राइट मूव करने पर जो रेडियस होता है वो डिक्रीज़ होता है। कैसे डिक्रीज़ होता है ज़रा गौर करें। ड्यू टू डिक्रीज रिपल्शन इन द वैलेंस शेल। जो फास्फाइड है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 18 है। सल्फर का होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 18। क्लोरीन का होता है 17, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 18। क्लोराइड के फॉर्म केस में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सल्फाइड के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। फास्फाइड के केस में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। जितना नेगेटिव चार्ज एनाइन पे ज़्यादा होता है वैलेंस शेल पे रिपल्शन उतनी ज़्यादा होती है तो साइज़ ज़्यादा होता है। इट्स मीन जैसे जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम होती जाएगी तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। डाउन द ग्रुप बात करें तो आयोनिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल्स। आई होप बेटा कि आप सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी।
अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।